नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। सहरसा में जो है पान महादलित समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में पहुंचे हैं पान समाज के नेता हैं, जनप्रतिनिधि संतोष दास हैं, वो पहुंचे हुए हैं और जो है टुनटुन शर्मा है, तमाम लोग जो है वहां पे मौजूद हैं और जो है क्या कुछ बैठक का दृश्य है वो आपको हम दिखाएंगे। जैसा कि आपको हम छोड़ जाते हैं उन दृश्यों के साथ और बयान के साथ। कहीं ना कहीं इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। क्या कुछ इस बैठक में निर्णय लिया गया, छोड़ जाते हैं आपको बैठक के दृश्य और बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव। दिनांक 8 सितंबर 2024 को जो हमें जिला पान स्वासी महादलित समिति के मंच पर जो अवसर मिला है समाज की और गार्जियन की ओर से हमें बोलने का, मैं उन सबको भी धन्यवाद और दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं आज मंच पर उपस्थित हमारे मन संचालक गणेश गौरव पान जी और बरियाही पंचायत का मुखिया जी, और उन्होंने जो मन संचालक किए हैं और कितने शानदार रूपों से आपकी बीच अपने समाज की बात रखने के जो काम किया है, मैं उन्हें समाज की ओर से और अपनी ओर से दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप बहुत पुराना लीडर और जो अपनी बातों को अपने मन से समाज को सुनाने का काम करते हैं और बताने का काम करते हैं, मैं रामदेव शर्मा जी को गार्जियन के रूप में मैं उन्हें भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज हमारे मंच पर उपस्थित लक्ष्मीकांत बाबू बहुत पुराना हमारे समाज की अभिवक्ता है और बहुत जोर तोड़ से हमारे समाज की बात रखने के जो काम करते हैं, मैं उन्हें भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज हमारे सेवानिवृत्त नरेंद्र बाबू जो उन्होंने भी जो समाज की बात रखते हैं, मैं इस मंच की ओर से उन्हें भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे गोविंद दास ताती, हमारे मित्र, कंधा से कंधा मिला के चलने वाले जो हमारे गोविंद दास ताती है, राजद का जिला प्रधान महासचिव है, मैं उन्हें भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज मंच पर उपस्थित हमारे फिरवत बाबू जो जजोरी में एक नुक्कड़ सभा करके जो साबित करने का काम किया है, मैं उन्हें भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज हमारे समाज की पूरन दास ताती अभिवक्ता है और जोर तोड़ से समाज की बात रखते हैं और काफी जानकारी भी है। काफी जानकारी होने के साथ साथ भी हमारे बीच उपलब्ध रहते हैं हर कार्यक्रम में। मैं इस मंच की ओर से उन्हें भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे संजय बाबू, इन्हें भी कांग्रेस का नेता है, हम लोग के साथ रहते हैं, उन्हें भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आशीष बाबू जो आज इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी हैं, उन्हें भी मैं इस मंच की ओर से और अपनी समाज की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वीरेंद्र बाबू जो हर सभा में उपलब्ध रहते हैं और इतनी दूर से तिलाठी से आए हुए हैं और हमारे समाज सहरसा जिला की अगल बगल की नेता जो है उनको दिखाई कम पड़ते हैं और सूझता भी कम है, इसलिए चलने की वजह रास्ता से भटक के किसी और चल जाते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि रविंद्र बाबू तिलाठी से आए हैं, उनको भी समाज की ओर से और अपने मंच की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मंच में आए हुए हमारे लखन बाबू हैं, उनको भी देर से आए हैं, उनको भी हम आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आए हुए समाज की सभी, आप उतने आदमी को तो नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्षमा चाहते हैं कि आप लोग जो आए हैं और इस सभा को जो आप लोग उपलब्धि देने का जो काम किए हैं और अपने समय को इस सभा में देने का जो काम किए हैं, आपको भी इस मंच की ओर से और अपनी मन संचालक की सभी की ओर से मैं आप लोग को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हमारे बीच महिला नेत्री रेशमा शर्मा जी जो थाना पुलिस सबको दबा के रखने वाली और जोर से अपनी आवाज को बुलंद करने वाली, मैं उन्हें भी अपने समाज की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।
साथ ही मैं अपने सहरसा जिला से लेके सहरसा जिला की बिहार की सभी जिला से और प्रदेश जिला से लेकर प्रदेश तक की सभी नेता को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो समाज को विचलित करने वाले काम करते हैं और समाज को रास्ता से भटकाने के जो काम करते हैं, आपको समाज जिस दिन जाग जाएगा, जिस दिन सोचना समझना शुरू कर देगा, उस दिन आपकी खैर नहीं है। समाज की ओर से मैं उसको भी वार्निंग देने के काम करना चाहता हूँ। और हमारे जिला में ऐसे ऐसे नेता हैं जो गिनाते हैं कि प्रदेश में 31 नेता है, 32 नेता है, लेकिन उन्होंने आज के डेट में उन्होंने 32 नेता के बदला एक ही जिला में 64 नेता बनाने का काम किया है। उसको समाज भी नहीं बख्शेगा आने वाला समय में, उसको भी जवाब देगा समाज। दूसरी बात, घर घर जाके और गली गली में जाके माला पहनने का जो काम करते हैं हमारे जिला का नेता और अपने आप को प्रतिष्ठा साबित करने के लिए चाहता है, समाज जिस दिन जान जाएगा, पहचान जाएगा, उसकी नीति को, उसकी सोच को, तो उसको भी जवाब देने के काम करेगा हिंदू समाज में। और दूसरी बात, साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि समाज लीडर के भरोसे इस जात के, अपने समाज की माता एवं बहनों, नौजवान साथियों को कहता है कि आपको अगर अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा और अपनी हक की लड़ाई लड़ना होगा, तो घर घर से माँ बहन और माता एवं बहनों, नौजवान साथियों को 1 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में जोर तोड़ से करने का काम कीजिएगा। आप अपने हक, अपने हाथों से, अपनी आवाज से, अपनी मुंह से, अपनी सोच से उठे मानने का काम कीजिए सरकार से। किसी में आपकी भलाई है, नेता लीडर पर रहिएगा तो आपको हक मिलने वाला नहीं है। बहनों और भाइयों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, साथ ही साथ मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, 10 नवंबर को जो गांधी मैदान में है, आप लोग सभी आदमी मिलकर और नुक्कड़ सभा करके, बहुत प्रखंड में नुक्कड़ सभा बचा हुआ है, जिसको पूरा करने के बाद हम लोग 1 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में, और भी विनोद बाबू बोले हैं कि और भी प्रखंड बच गया है, वहां भी हम लोग मीटिंग सीटिंग करके और अपने समाज को आवाज बुलंद करके उसको बुलाने का काम करेंगे। 1 अक्टूबर में भारी सभा में आके उस सभा को संबोधित करने का काम करे समाज। दूसरी बात, 10 नवंबर को जो पटना गांधी क्रांतिकारी युवा साथी चुटू शर्मा जी, मन संचालन करने वाले धीर गंभीर अस्थिर मुखिया प्रतिनिधि हमारे गणेश गौरव जी, तथा मंचासी रामदेव तांती जी, नारायण शर्मा तिलाठी, राजदेव शर्मा भरना, बीरबल शर्मा जजौड़ी, भूरन शर्मा और वार्ड सदस्य तिलाठी रंजीत तांती जी, ओम प्रकाश शर्मा, नंदन जी, श्याम कुमार दास, राजदेव, मनोज कुमार, राजू तांती, मुन्नी राजा, मुन्ना राजा, राम बहादुर चौपाल, अरुण कुमार दास, गोविंद दास, गणेश कुमार गौरव, रेशमा शर्मा जी, मनोज पान, इत्यादि, लखन शर्मा पंडित जी, अरविंद तांती जी, हरेराम शर्मा जी, प्रोफेसर शत्रुघ्न शर्मा जी, तथा दूर दराज से आए हमारे स्वजातिगण। आप स्वजाति देवता तुल्य हैं। आज की इस बैठक में आप लोगों ने बहुत समय दिया।
इसके लिए मैं कमेटी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही बहुत साथियों ने जो कुछ कहना था कहा ही। साथियों, एक चीज है, किसी ने कहा है कर्म करते चलो, फल की परवाह मत करो। जहाँ तक भीड़ की बात हुई, तो अभी सक्रिय लोगों को बुलाया जा रहा है। अब किसी भी काम में, गांव में भी अगर कोई बैठक होती है, पूरा गांव नहीं चला आता। कुछ प्रमुख लोग आते हैं, उसमें कुछ विचार की जाती है, तत्पश्चात जो लड़ाई लड़नी होती है वो लड़ाई में सारे लोग संलग्न हो जाते हैं। अंग्रेज से भी जब लड़ाई चली थी तो महात्मा गांधी अकेले घूमे फिरते थे पूरे देश में, लेकिन एक न एक दिन लहर पकड़ लिया तो अंग्रेज को देश छोड़ के भाग जाना पड़ गया। हम लोग आज इस बैठक में जो आए हुए हैं, इस तरह की बैठक बहुत जगह हुआ। गरोल में हुआ, रजनी में हुई, कुपड़िया जगह में हुआ, हथमंडल में हुआ, मधुबन में हुआ, खमोती में हुआ, जजोड़ी में हुआ, सहरसा में तो हो ही रहा है, एक बार और हुआ था, और इसके बाद भी बैठक होगा। जो ऐनानी में भी होने की बात है, सिवनी में भी बैठक होगी। या बैठक के माध्यम से लोगों में एक जागरूकता पैदा करने की बात चल रही है। क्योंकि हमारा कुछ भाई अभी सही ढंग से समझ भी नहीं सका है, तो इसलिए गांव-गांव में बैठक करके हम लोग जगा रहे हैं। लेकिन जब सारा भाई हमारा जग जाएगा, तो अभी किसी भाई ने कहा है कि हर जिला में 38 जिला में धरना कार्यक्रम होगा। उसके बाद 10 नवंबर को गांधी मैदान भरने की बात होगी। हम अगले बैठक में बोले थे, जब उससे भी नहीं होगा तो जैसे कलकत्ता में लाठी डंडा चलता है ना, उस तरह से लाठी डंडा भी चलेगा। हम लोग जग जाएंगे जब जिस रोज तब ऐसा होगा। यह लड़ाई रुकेगी नहीं। अब जैसे भी हो, एक न एक दिन यह लड़ाई हम लोग को लड़ना है, लड़ेंगे। इसलिए हमारा ही भाई कोई पान है, कोई चौपाल, हम हैं, हम कोई दूसरा नहीं है। मेरे साथ जायती हुआ है और इसमें षड्यंत्र के तहत जायती हुआ है। बिहार सरकार के बारे में अभी मैंने मीडिया वाले को बोला कि क्रांति होगी, हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, आंदोलन होगा, इसका जिम्मेदार बिहार सरकार होगी। क्यों? बिहार सरकार ने हम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, और जब छीना गया, जो पौधा लगाता है पानी देना उसका काम होता है। तो हमको अनुसूचित जाति में जोड़ने का काम बिहार सरकार किया। बिहार सरकार को चाहिए था केंद्र सरकार से सहमति लेके और सांसद से भी पास करा दिए अगर होते, तो आज यह नौबत नहीं होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, चूंकि जबकि केंद्र सरकार इसके साथ था, और ये नहीं करने के पीछे भी कोई कारण है। तो हम लोग के वोट से ही सरकार बनती है। साथियों, हमने कहा था जब कि आप बाघ हैं, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। जिस तरह से हनुमान जी को पता नहीं था कि हम कितना वीर हैं, आप भी उसी तरह वीर हैं, लेकिन आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि हमारी यह जाति के जो लोग हैं, ये सरकार के लिए जिताऊ वोट है। जिस पक्ष में हम लोग सॉलिड चले जाएंगे, उसी की सरकार बनेगी। हम लोग अभी एकता कर रहे हैं। अगर हमारी एकता मजबूत हो जाएगी, एकता ही बल है। हम लोग एक अगर हो जाएंगे तो सब कुछ हल हो जाएगा। तो इसमें धैर्य को खोना नहीं है। हमारे जैसे कुछ साथी लोग बोले कि जो उपस्थिति होनी चाहिए वो नहीं हुई, कुछ लोग कुछ बोले, कुछ लोग कुछ बोले। किसी भी काम में ऐसा कुछ होता है, लेकिन अगर धीरे धीरे कछुए की चाल में ही सही अगर चलते रहेंगे, तो एक न एक दिन आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो मेरे कहने का है, लड़ाई लड़ना है। लड़ाई, कुछ लोग बोले कि जिस तरह
भगत जी लड़ते लड़ते शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। उसने सही कहा, उसने सही कहा। भगत जी अंग्रेजों से जब लड़े, हम लोग को भी अगर सही से सोचिए तो जिस तरह इंडिया को अंग्रेज से लड़ना पड़ गया था, उस तरह हम लोग को लड़ना होगा इस सरकार से। अगर हम लोगों के आदमी को अगर कहीं टिकट मिलता है तो हम लोग तो वोट करेंगे उस पार्टी को। अगर कहीं हम लोगों को टिकट नहीं मिला तो साथियों वोट का पूरे बिहार में बहिष्कार कर दीजिए, किसी पार्टी को ही वोट मत दीजिए। मेरा जब कोई नहीं सुना तो हम भी किसी का नहीं सुनेंगे, यह मिजाज बना लीजिए। तो भगत सिंह अंग्रेज के लड़ाई के समय पढ़ने के लिए जा रहे थे, 13-14 वर्ष के थे। उसने देखा सैकड़ों इंडियन का खून हो गया। जब देखा सैकड़ों इंडियन का खून हो गया तो वो जो पढ़ने के लिए किताब लेके जा रहे थे वो फेंक दिए और कहा, अरे ऐसा किसने किया? कहा, ऐसा अंग्रेज ने किया। उसी जगह उसने कसम खाया, भारत माँ की कसम खा के मैं कहता हूं, अगर खून का बदला खून नहीं लिया तो मेरा नाम भगत सिंह नहीं। और वही हुआ। उस दिन से वो घूमते रह गए और बटेश्वर नाम का एक साथी था, उनको साथ में लेके और जलियांवाला बाग जो अमृतसर के गली में है, वहां अंग्रेजों की बैठक हो रही थी। और उस बैठक में जाके भगत सिंह ने बम फेंक दिया, हजारों अंग्रेज मारा गया। भगत सिंह अगर चाहते तो भाग जाते, लेकिन उसने भागने का काम नहीं किया, वो चलते रहे। अंग्रेज की सिपाही आया और इसे पकड़ लिया, पकड़ के इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तो फांसी के टाइम में पूछा जाता अफसर, इससे भी पूछा कि तुम क्या चाहते हो? इसने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मेरी माँ से थोड़ा मिला दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने सिपाही को भेजा और सिपाही गया इनकी